नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में चर्चा करेंगे टार्सन प्रोडक्ट्स के बारे में। आज की वीडियो को हमने 4 भाग में डिवाइड किया। फर्स्ट पार्ट में कवर करेंगे कंपनी के बिजनेस के बारे में, सेकंड पार्ट में देखेंगे कंपनी के फाइनेंशियल्स, थर्ड पार्ट में हम देखेंगे कंपनी का इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन और समझेंगे कि क्या अपॉर्चुनिटीज़ और रिस्क हमें दिख रहे हैं। लास्ट पार्ट में हम कवर करेंगे कंपनी के टेक्निकल्स और चार्ट में देखेंगे कि क्या चार्ट पैटर्न बन रहा है और क्या होना चाहिए हमारा इस कंपनी में स्ट्रैटेजी, क्या हमें बाई करना चाहिए, सेल करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए। कंपनी की बात करें दोस्तों तो ये इंडिया की एक लीडिंग लैबवेयर कंपनी है। ये बेसिकली जो लैब इक्विपमेंट होते हैं जैसे कि बीकर्स हो गए, पिपेट ट्यूब्स हो गए, पेट्री डिस्क हो गए, तो इस टाइप के जो इक्विपमेंट होते हैं वो मैन्युफैक्चर करती है। फर्दर अगर हम इनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को देखेंगे तो हम समझेंगे कि कंपनी जो लैब में यूज़ करने वाले प्लास्टिक वेयर जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो बनाती है। और इन सारे प्रोडक्ट का यूज़ केसेस हम बहुत सारी वेरिड इंडस्ट्री में देख सकते हैं, जैसे एकेडमिक में हम देख सकते हैं। तो जो स्कूल्स कॉलेजेस होते हैं वहाँ पे ये प्रोडक्ट यूज़ में आते हैं, फार्मा कंपनी में यूज़ में आते हैं, अगेन रिसर्च बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन में भी ये यूज़ में आते हैं ये प्रोडक्ट। डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री में काफ़ी यूसेज हमें देखा जाता है, देख सकते हैं इनके प्रोडक्ट का। वहीं एक्सपोर्ट भी करते हैं ये अपने प्रोडक्ट को। फर्दर अगर हम नीचे के स्लाइड्स में देखेंगे दोस्तों तो हम समझेंगे कि कंपनी का जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो हाई प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है। तो इनके जो इक्विपमेंट है वो काफ़ी स्टैंडर्ड्स फॉलो करने पड़ते हैं। एक सेट स्टैंडर्ड में ही सेट प्रिसीजन आपको यूज़ करना पड़ता है टू मैन्युफैक्चर दीज काइंड ऑफ इक्विपमेंट। तो एक जो इम्पॉर्टेंट पार्ट जो हमें यहाँ दिख रहा है कि कंपनी ने न्यू फुलफिलमेंट सेंटर ओपन किया है टू इस्टेब्लिश द इन हाउस स्टरलाइजेशन कैपेबिलिटी। तो पहले ये थर्ड पार्टी से करवाते थे एंड इन्होंने कॉस्ट कटिंग किया है। एंड फर्दर बिकॉज इनके जो प्लान्स है वो एक्सपैंड कर रहे हैं बिजनेस को, तो ये अपना फर्दर बिकॉज इसमें अगेन एक एक्स्ट्रा कॉस्ट आएगा थर्ड पार्टी से करवाने में, तो इनको ग्रोथ दिख रहा है अपने बिजनेस में। इन्होंने अपना मैन्युफैक्चरिंग जो प्लान्स है वो बढ़ा रहे हैं, कैपेक्स कर रहे हैं, तो इन्होंने एक न्यू इन हाउस स्टरलाइजेशन कैपेबिलिटी कर लिया। तो ये अब जो आउटसोर्स किए थे वो चीज़ अब इन हाउस करेंगे। अगेन कंपनी न्यू प्रोडक्ट्स में भी देख रही है कि क्या कंपनी न्यू प्रोडक्ट्स में एंटर करे, तो वहाँ पे भी अगेन कंपनी एक यूज़ केस देख रही है न्यू प्रोडक्ट में। फर्दर स्लाइड्स में हम डिस्कस करेंगे कि क्या है। अगर कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो पैन इंडिया में इनका डिस्ट्रीब्यूशन देखा जा सकता है। नॉर्थ से इनको 24% का रेवेन्यू आता है, वेस्ट से 23% का रेवेन्यू मिलता है, साउथ से 38% का है एंड ईस्ट से 90% का रेवेन्यू इन्हें मिल रहा है। तो पैन इंडिया प्रेजेंस हम देख सकते हैं इस कंपनी का। अगर हम इनकी रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो कंज्यूमेबल्स जो है, कंज्यूमेबल्स वहाँ से उनको 63% का रेवेन्यू मिलता है। रीयूसेजेबल्स से इनको 33% का रेवेन्यू मिलता है दोस्तों। फर्दर अगर हम देखेंगे समझेंगे दोस्तों तो एक न्यू प्रोडक्ट सेगमेंट है विच इज़ कंप्राइजिंग ऑफ सेल कल्चर। तो इसमें कंपनी एक्सपैंड कर रही है अपने बिजनेस को। इन्होंने रिसेंटली एक न्यू मैन्युफैक्चरिंग प्लांट पांचला में खोला है, ओपन एक्वायर किया है और इस बेसिकली इस प्रोडक्ट के लिए। अगेन एक आमटा में भी इनका एक 6 एकड़ का लैंड है जहाँ पे ये फुलफिलमेंट सेंटर ओपन कर रही है। तो देखेंगे कि कंपनी अभी जो प्लान कर रही है वो एक्सपोर्ट पे भी इनका फोकस है, ये फर्दर अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाना चाह रही है। इन नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स ये 120 कंट्रीज़ में अपना एक्सपोर्ट करना चाह रही है। आज की डेट में 40 के आसपास कंट्रीज़ में इनका प्रेजेंस देखा जा सकता है। अगेन ऑटोमेशन करके ये काफ़ी अपना कॉस्ट रिड्यूस करना चाह रही है टू इम्प्रूव द और ये अपना प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, सो डैट जो मार्जिन्स है वो और बेटर हो जाएंगे ऑटोमेशन लाने की वजह से। अगर डोमेस्टिक मार्केट देखें दोस्तों तो इनका जो मार्केट है डोमेस्टिक मार्केट वो 16% के कैगर से ग्रो कर रहा है। तो इन 2020 से 2025 में ये एक्सपेक्टेड है कि 16% के कैगर से ये ग्रो करेगा। अगेन जो प्लास्टिक बेस्ड जो लैबवेयर डिवाइसेस होते हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं, उनका डिमांड इनको काफ़ी अच्छा दिख रहा है और इवन इंटरनेशनल मार्केट्स में भी हमें काफ़ी अच्छा डिमांड दिख रहा है इस प्लास्टिक वेयर लेबोरेटरी डिवाइसेस एंड प्रोडक्ट्स का। तो अगर इस सेंस में बात करें और कंपनी का अगर मैनेजमेंट देखेंगे दोस्तों तो काफ़ी एक्सपीरियंस मैनेजमेंट हमें दिख रहा है। जो इनके चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर है उनका 31 ईयर्स का एक्सपीरियंस है इस कंपनी में, तो काफ़ी अच्छा खासा एक्सपीरियंस दिख रहा है इनके मैनेजमेंट का। काफ़ी स्ट्रॉन्ग
उनका पकड़ दिख रहा है इस इंडस्ट्री में, मार्केट लीडर है कंपनी अपने सेगमेंट में। प्लस देखेंगे तो कंपनी का नेक्स्ट सेक्शन में अगर हम देखेंगे कंपनी का क्या फाइनेंशियल्स है, तो हम और क्लियर होगा कि हमें हमें क्या दिख रहा है इस कंपनी का फ्यूचर। तो फाइनेंशियल में हम देखेंगे दोस्तों, ये 3693 करोड़ का मार्केट कैप है, जो कि इसे एक स्मॉल कैप कंपनी बनाती है। स्मॉल कैप कंपनी बाय नेचर थोड़ा वॉलेटाइल होती है दोस्तों, तो अप एंड आपको जो फ्लक्चुएशंस हो गए प्राइस में वो देखने को मिलेगा। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय देखेंगे तो 35.3% का दिख रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी इज़ 27.4, विच इज़ वेरी गुड नंबर्स। डिविडेंड यील्ड 0% का, बिकॉज ये ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनी है। आज के डेट में ये अपना बिजनेस को एक्सपैंड कर रही है। मेक इन इंडिया के तहत ये अपना बिजनेस को एक्सपैंड करना चाह रही है। इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बढ़ा रही है, सो दैट जो जो प्रोडक्ट्स है उनका वो इंडिया में मैन्युफैक्चर करके एक्सपोर्ट किया जा सके। तो मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड जो टैगलाइन था मिस्टर प्राइम मिनिस्टर का, मिस्टर मोदी जी का, वो टैगलाइन के तहत ये काम कर रहे हैं। तो आगे आने वाले समय में बिकॉज इंडस्ट्री में 16% का ग्रोथ रेट भी दिख रहा है, और मैन्युफैक्चरिंग में मुझे लगता है ये बहुत अच्छा एक पिक हो सकता है इस कंपनी में। डेट टू इक्विटी देखेंगे तो ये 0.12 है, जो कि काफ़ी कम है, एक्सेप्टेबल रेंज है। फर्दर अगर चार्ट में देखेंगे, बिकॉज ये न्यूली लिस्टेड कंपनी है, तो ज़्यादा हमें लॉन्ग हिस्ट्री दिख नहीं रहा है इस कंपनी का, साइडवेज ही दिख रहा है। इतना कम डेटा पे कुछ पैटर्न बनाना मुश्किल है दोस्तों। फर्दर अगर नीचे आएंगे तो सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे दोस्तों, तो हम समझेंगे कि जो सेल्स है वो 179 करोड़ से इंक्रीज़ होकर 295 करोड़ हो गया लास्ट 12 मंथ्स में। वहीं नेट प्रॉफिट की बात करें तो 39 करोड़ से बढ़ के 93 करोड़ हो गया है। लास्ट 12 मंथ्स में थोड़ा डिप देखने को मिल रहा है बिकॉज ऑफ हाई इन्फ्लेशन एंड जियो पॉलिटिकल टेंशन जो चल रहे थे। अगेन लास्ट 3 ईयर्स में सेल्स है, प्रॉफिट जो है 37% के कैगर से ग्रो कर रहा है, एंड अगेन जो सेल्स है वो 19% के कैगर से ग्रो कर रहा है। डबल डिजिट का ग्रोथ दिख रहा है, तो काफ़ी रोबस्ट ग्रोथ दिख रहा है इस कंपनी में। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के पहले एक बार देख लेते हैं बैलेंस शीट। तो रिजर्व्स देखेंगे दोस्तों, रिजर्व्स भी कंटिन्यूसली इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। कैश रिच कंपनी है, बोरोइंग 62 करोड़ का ही है, जो कि नेग्लिजिबल है रिजर्व्स के कंपैरिजन में। फिक्स्ड एसेट देखेंगे तो ये भी इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। CWIP देखेंगे 74 करोड़ का, अगेन कंपनी का नियर फ्यूचर एक्सपेंशन करने का प्लान है, तो ये काफ़ी अच्छे अपने जो मनी है उसको एलोकेट करके रखे हैं फॉर दिस पर्पज़। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स देखेंगे तो हम देखेंगे 47% का स्टेक है प्रोमोटर के पास, DII के पास है 9.90 एंड FII के पास है 8.13। पब्लिक के पास नियर अबाउट 11% का स्टेक है, जो अगेन 23% का स्टेक है वो एक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के ही पास है दोस्तों। तो अगर लास्ट फ्यू क्वार्टर्स देखेंगे तो FII एंड DII दोनों अपने स्टेक को इंक्रीज़ करते जा रहे हैं। प्रोमोटर का स्टेक स्टैग्नेंट है, और पब्लिक से पब्लिक से जो स्टेक है वो खींचा जा रहा है। तो अगेन कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिल रहा है कि स्ट्रॉन्ग हैंड्स में कंपनी के शेयर्स मूव कर रहे हैं। आइए चार्ट में देख लेते हैं कि क्या पैटर्न बन रहा है। तो अगर चार्ट में देखेंगे दोस्तों तो ये एक डिमांड जोन पे ट्रेड कर रहा है आज के डेट में। ये मुझे काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है, बिकॉज एक रिसेंटली अगर आप देखोगे यहाँ से कंपनी ने अच्छा बाउंस बैक दिखाया था, एक लार्ज बिग देखने को मिल रहा है, जो कि एक ह्यूज बायर का जो आप देखोगे स्ट्रॉन्ग डोमिनेंस वो दिखाता है यहाँ पे। ये इस लेवल्स में देखेंगे तो बायर्स पूरा डोमिनेट कर रहे हैं। अगेन यहाँ पे भी आप देखोगे तो अगेन जब भी नीचे आता है कंपनी तो वहाँ पे बायर्स एग्रेसिव हो जाते हैं, बाय करने लगते हैं। तो ये लेवल मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो ये लेवल 600 का लेवल भी एक काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट होगा, इन्वेस्टमेंट करने का प्राइस होगा। तो अगेन बिकॉज ये एक स्मॉल कैप कंपनी है तो हाई वॉलेटिलिटी हो सकता है, और हाई वॉलेटिलिटी के साथ ही एक ह्यूज रिटर्न भी मिलेगा इस कंपनी में। तो आप अपने रिस्क मैनेजमेंट को देखते हुए ही इस कंपनी में निवेश लीजिएगा। एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, द व्यूज़ प्रेजेंटेड ऑन दिस वीडियो इज़ मेंट फॉर एजुकेशनल पर्पस ओनली, सो प्लीज़ डू नॉट कंसिडर दिस एज एनी इन्वेस्टमेंट डिसीजन, प्लीज़ डू नॉट कंसिडर दिस एज एनी रिकमेंडेशन, सो प्लीज़ कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइज़र बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट डिसीजन। आई होप आपको मेरे व्यूज़ पसंद आए होंगे। अगर आए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड हैप्पी कंपाउंडिंग।